आज सुबह जो मॉर्निंग सेशन में जूम क्लासेस हुए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। उसको हम अब आप लोग को यूट्यूब पे लोड करने जा रहे हैं, वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसको आप अच्छे समझ के कोई अगर काउंटर क्वेश्चन होगा तो हमको आप व्हाट्सअप या पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले शेयर सर्टिफिकेट। तो ध्यान से समझिए, सुनिए। शेयर सर्टिफिकेट इज ए सर्टिफिकेट which is issued by a company under its common seal, the name of company, comma, date of issue, comma, name of the shareholder, comma, serial number of the share certificate, comma, number of the shares held by the shareholder, comma रहेगा, serial number of the shares, comma, the amount paid on the share etc. are disclosed by a share certificate। क्लियर हो गया। ये सारी डिटेल जो है आपको शेयर सर्टिफिकेट में मिलेगी। हाँ, कौन सी कंपनी होगी, किस डेट को इश्यू हुआ है, हाँ, आपका शेयर होल्डर का नाम रहेगा, सीरियल नंबर ऑफ द शेयर, ये सारी बातें रहेंगी, ठीक है। ये शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन बाय द एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड काउंटर साइन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, शेयर सर्टिफिकेट पे कम से कम दो साइन जो है कंपनी के डायरेक्टर होने आवश्यक है, और साथ में जो काउंटर साइन होगा वो कंपनी के सेक्रेटरी के होगा, ठीक है। ये पूरा आपका क्लियर हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है शेयर सर्टिफिकेट का, डेट इज ए कंटेंट्स ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। इसमें इंक्लूड है द शेयर सर्टिफिकेट मस्ट हैव द नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। The certificate must also specify the name and address of the shareholders, number and class of the share, distinctive number of share, amount paid on share, day and date of the issue of the certificate and certificate number etc. ये सारी चीज़ें कंटेंट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट पे होगी। लगता। अब थर्ड जो इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा, डेट इज ए लीगल प्रोविजन रिलेवेंट टू शेयर सर्टिफिकेट। इसका पहला पॉइंट होगा लीगल प्रोविजन का, वो है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ध्यान से समझिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट पास ए रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। विदाउट सच रेजोल्यूशन नो सर्टिफिकेट कैन बी इशूड। नो फ्रेश सर्टिफिकेट शुड बी इशूड अनलेस द प्रीवियस शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन सरेंडर्ड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, शेयर सर्टिफिकेट तभी इशू हो सकता है जब इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में पास कर सके। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। द शेयर होल्डर रिक्वेस्ट द कंपनी टू इशू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कॉमा, द कंपनी में इम्पोज सम रीजनेबल टर्म्स रिगार्डिंग द एविडेंस ऑफ द लॉस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी कभी कदार या जब चाहे आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर सकती है। अगर आप उसका प्रूफ देंगे कि वास्तव में मेरा सर्टिफिकेट खो गया है, तो इसकी तब क्या करी कंपनी, आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। फिर नेक्स्ट आपको जो पॉइंट आता है, लायबिलिटी इन केस ऑफ फॉल्ट इन इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट। अच्छे समझिए, अगर मान ली कोई फॉल्ट आती है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न दिया हुआ है वो समझिए। If the company or any officer of the company commit any fault in issuing the share certificate, he may be punished up to ₹20,000 per day for the period during which the fault continues। ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर ये फॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो भी इसको आगे ये राशि जो है या जो ये अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपका जो है स्टैंपिंग एंड साइन द सर्टिफिकेट। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर का साइन होता है और काउंटर साइन जो है कंपनी के सर्टिफिकेट कंपनी के सेक्रेटरी का होता है। फिर नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। जब शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो इसका कंपनी को एक रजिस्टर मेंबर में इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। When a share certificate is issued, all the relevant particular must be entered in the register of the member, and all the entry made in register of the member must be authorized by the person appointed by the board of director for this purpose। ये आपका पूरा ये क्लियर हो गया। ये जो हमने अभी आपके 4-5 पॉइंट देखा है वो आपका लीगल प्रोविजन में आएगा। फिर नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है, लीगल इफेक्ट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। जब शेयर सर्टिफिकेट इशू आता है उसका लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो ध्यान समझिए। प्राइम
प्राइम एविडेंस ऑफ द टाइटल, ये हाँ सेक्शन 84 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट स्टेट दैट ए शेयर सर्टिफिकेट वंस इशूड इज द प्राइम evidence of the title of the share mentioned there. A company cannot delay the holding of the share by person in whose favor is issued, provide that the get the share is good faith for the value or under a genuine transfer. ध्यान रखिएगा, जब ये आपको शेयर सर्टिफिकेट ये इशू जाता है तो आपके पास ये प्राइम एविडेंस होता है कि हमने जो अमाउंट और जितना शेयर वो हमको मिला है उसमें साफ साफ प्रिंट होता है, और ये हमारे पास प्राइम एविडेंस होता है कि जब कभी हमको ज़रूरत पड़ेगी ये शेयर को ये सेल करने की, तो वहाँ पे हम शेयर सर्टिफिकेट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ द पेमेंट बिल्कुल क्लियर है, ये पेमेंट का ये एक प्रूफ है कि हमने इतना पेमेंट कर दिया है। हाँ, अब फिर बात करते हैं क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर इशू द शेयर सर्टिफिकेट, Section 113 of the Company Act make it obligatory for every company to issue the share certificate to all the allottee within a period of the 3 months from the date of allotment or within period of the 2 months from the date of registration of the transfer। हाँ, 2 महीने के भीतर जब अलॉट हो जाता है तो कंपनी को यानी 60 डे के भीतर कंपनी को शेयर होल्डर के पास ये सर्टिफिकेट भेज देना कंपलसरी होता है। अगर इसमें कुछ डिले होता है तो कंपनी को रीजनेबल ग्राउंड के द्वारा शेयर होल्डर को समझानी चाहिए, और ये बिल्कुल आर्टिकल ऑफ एश्योरेंस बिल्कुल क्लियर करता है कि इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो पूरा जो हमने अभी डिटेल में डिस्कशन किया है कंटेंट्स आपका, ये क्या इसका बेसिस मीनिंग होती है, लीगल प्रोविज़न होता है और इफेक्ट होता है, इसको आप अच्छे से समझिए और पढ़िए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ये शेयर वारंट। शेयर वारंट मीन्स सेक्शन 114 इंडियन कंपनी एक्ट। ए शेयर वारंट इज ए bearer document of the title to the share issued by company under its common seal, duly stamped and signed by one or more director of the company as per its articles। दस शेयर्स में ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि ये देखा जाए एक तरह से ये बियर डॉक्यूमेंट्स होता है, और इसमें भी कम से कम एक डायरेक्टर का साइन होना जरूरी होता है। अगर इसको हम दूसरे या आसान शब्दों में कह सकते हैं, ये शेयर वारंट इज ए डॉक्यूमेंट इन विच इट इज स्टेटेड दैट द होल्डर ऑफ वारंट इज इंटाइटल्ड टू द शेयर्स स्टेट देम इट इज़ जस्ट लाइक ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया, देखा जाए बिल्कुल ये एक तरह से बियर डॉक्यूमेंट आपका होता है ये शेयर वारंट। अब ये इसका लीगल प्रोविज़न क्या गया है, लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग शेयर वारंट। कंडीशन फॉर द इशू ऑफ शेयर वारंट सेक्शन 104 ऑफ द कंपनी एक्ट लेज डाउन दैट द शेयर वारंट कैन बी इशूड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। Only a public company limited by share can issue such share warrant. The company must be authorized to issue the share warrant by its articles of association. The company must obtain the prior permission of the central government and issue the share warrant. Clear होगा ये। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि प्रिपरेशन फॉर द शेयर वारंट, मतलब इसके लिए क्या करना होता है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। कोई शेयर जो कोई मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, अगर वो शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट चाहता है तो उसको पहले एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा, और जब एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, अपने को प्रिपेयर करेगी कि इसको किस कंडीशन में हम शेयर वारंट इशू करें। फिर नेक्स्ट होता है कि ये फॉर्म ऑफ द शेयर वारंट। शेयर वारंट का फॉर्म होता है, उसमें 3 टाइप, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है द काउंटर फाइल, फिर दूसरा पार्ट होता है द मेन शेयर वारंट, और थर्ड पार्ट होता है डिविडेंड कूपन। जो थर्ड फॉर्म होता है डिविडेंड कूपन, वो क्या, जो कंपनी कभी डिविडेंड देती है तो उसी फॉर्म को भर के जो शेयर वारंट होल्डर है वो डिविडेंड को रिसीव कर सकता है। ठीक है। फिर सरेंडर ऑफ द शेयर वारंट, ये कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सुविधा दी गई है, तो जब चाहे तब जो है शेयर होल्डर शेयर वारंट को सरेंडर करके उसकी जगह दोबारा जो है वो शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। फिर मेंबर ऑफ द होल्डर ऑफ द शेयर वारंट, जनरली द होल्डर ऑफ द शेयर वारंट आर नॉट डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट दे मे बी डीम्ड टू द मेंबर ऑफ द सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी कंपनी के
आपके पास जब शेयर सर्टिफिकेट वारंट आ जाता है तो आप कंपनी के मेंबर से हटा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आर्टिकल्स आप एसोसिएशन परमिट करता है तो आप एज ए डीम्ड कंपनी के मेंबर के रूप में काम कर सकते हैं। ये आपका फिर लीगल इफेक्ट ऑफ द इशू ऑफ द शेयर वारंट, इसका क्या लीगल इफेक्ट होता है तो ध्यान से सुनिए। फॉलोइंग आर द लीगल इफेक्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर वारंट्स। ए कंपनी शैल स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ ऑल द शेयर होल्डर to whom the share warrant are issued as they had to be the members. The company will enter the fact of the issue of share warrant in the register in which the destinatory number of the share warrant and the date of the issue will be mentioned. मतलब आपको जो शेयर वारंट इशू किया जाता है उसमें डेट और जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने अमाउंट है ये साफ मेंशन होता है। फिर नेक्स्ट जो आपका लीगल इफेक्ट है वो that the bearer of the share warrant may or may not get the right of the membership of the company। बिल्कुल क्लियर करता है कि आप इस मेंबरशिप का दावा नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो कहता है लीगल इफेक्ट दैट इज द शेयर वारंट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्वालिफिकेशन शेयर फॉर द डायरेक्टर। ये शेयर वारंट जो है डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन शेयर का दावे को पुष्टि कभी नहीं करता है। देखो हाँ, अब दोनों में देखिए ध्यान रखिएगा। अब हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सरेंडर ऑफ द शेयर। हाँ तो समझिए, देखिए सरेंडर ऑफ द शेयर्स और फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर्स देखा जाए तो ये फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का एक प्रोसेस है, इसको क्लियर समझिए। सरेंडर ऑफ द शेयर मीन्स द रिटर्न ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज शेयर्स। व्हेन ए शेयर होल्डर warranty surrender all his right on the share held by him, it is called surrender of share. Practically it is the shortcut style to the very long process of forfeiture of shares. On surrender of shares the company become the owner of the share. No surrender of shares practically means the purchase of its own share by the company, which is not allowed by section 77 of the Indian Company Act 1956, neither the Indian Company Act nor the Table A। बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये देखा जाए एक तरह से फॉर फ्यूचर का ये फॉर फ्यूचर का ये लास्ट स्टेप होता है। जब कंपनी जब फॉर फ्यूचर की शुरुआत करते हैं, यानी जब कोई शेयर होल्डर अपने कोई भी कॉल को पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी का पहला प्रोसेस क्या होता है कि शेयर होल्डर से शेयर को सरेंडर कराएं, हाँ, और उसे रिक्वेस्ट करें कि आप कुछ समय में कुछ टाइम में जो अमाउंट अनपेड है उसको पेड करिए। अगर वो एग्री नहीं होता है तो कंपनी उसको इन्फॉर्म करती है, 2 नोटिस देती है। उसके बाद कंपनी जब फिर भी वो कोई जवाब नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है और वो फॉर फ्यूचर का प्रोसेस स्टार्ट करती है। फॉर फ्यूचर के प्रोसेस में भी वो कंपनी उसको फिर बाकायदा एक जो प्रोसेस होता है आर्टिकल एसोसिएशन के द्वारा उसमें सूचना भेजी जाती है। 2 वीक का समय होता है। फिर वो कोई जवाब नहीं देता है फिर नेक्स्ट उसको नोटिस दी जाती है, उसमें 3 हफ्ते का उसमें टाइम दिया जाता है। फिर भी वो कोई जवाब नहीं देता है तो लास्ट में कंपनी क्या करती है उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। लेकिन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये प्रोसेस है फॉर फ्यूचर का। हाँ तो सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है, दैट इज ए कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और देखा जाए और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये पहले कंपनी क्या करती है शेयर होल्डर के शेयर को सरेंडर कराती है और उसके बाद में इसको फॉरफिट यानी जब्त कर लेती है।